4 करोड़ लोगों के लापता होने की खबर निकल के सामने आई है। क्या लगता है कहां चले गए वो लोग, क्यों फॉर्म नहीं भरे गए अभी? विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता रहा है कि एसआईआर के नाम पे एनआरसी हो रही है। विपक्ष का आरोप ये है कि सरकार जो है, जिन लोगों ने बीजेपी को वोट कम दिया वहां पे जानबूझकर वोट काट रही। कहीं ना कहीं प्रक्रिया बहुत पारदर्शी नहीं है, इसको और पारदर्शी होने की जरूरत है। क्या लगता है वाकई में एसआईआर के जरिए लोगों के नाम काटे गए हैं? देखिए, जिस तरीके का आरोप खुलेआम अखिलेश यादव ने लगाया है, तो मुझे लगता है ऐसे आरोपों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। एसआईआर को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खुलासा हो गया है। खुलासा ये कि 4 करोड़ मतदाता अभी भी गायब हैं, क्योंकि 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ मतदाता होने चाहिए, जबकि अभी तक सिर्फ 12 करोड़ लोगों ने ही एसआईआर का फॉर्म भरा है। तो 4 करोड़ लोग आखिर कहां चले गए? इसी को लेकर सीएम योगी ने चिंता जताई। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जाइए जमीनी स्तर पर पता करिए कि 4 करोड़ लोग जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे वो कहां हैं। अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो आज इसी पर बात करेंगे अपने साथी पत्रकार से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से 4 करोड़ लोगों के लापता होने की खबर निकल के सामने आई है, क्या लगता है कहां चले गए वो लोग, क्यों फॉर्म नहीं भरे गए अभी तक? सबसे पहले तो बात मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कि जो बीएलओज़ के ऊपर पहले भी आरोप लग रहे थे कि बहुत उनके ऊपर वर्क प्रेशर है। अब जब ये आदेश हुआ है कि जो बाकी के 4 करोड़ लोग कहाँ चले गए, कहाँ फॉर्म नहीं भर पाए, तो उनको फिर से ढूंढना है। तो बीएलओज़ के ऊपर एक और ये प्रेशर बढ़ जाएगा कि अभी तक तो ये था कि वो लोगों के पास जा रहे थे, फॉर्म दे रहे थे, लोग फॉर्म फिल कर रहे थे, फिर वो दोबारा आते थे फॉर्म जमा करने के लिए, क्योंकि जहाँ पे सेंटर बनाए गए हैं, जो प्राथमिक विद्यालय बनाए गए हैं, वहाँ पे लोग जाके जमा नहीं कर रहे हैं, वो अपने घर में रखे हुए हैं फॉर्म भर के। अब बीएलओ दोबारा जा रहे हैं फॉर्म लेने के लिए एक बार। अब उनके पास एक और समस्या आ गई कि अब वो लोग फिर से ढूंढें कि कौन ऐसे लोग हैं जो फॉर्म जिन्होंने भरा नहीं है या फॉर्म ले लिया है लेकिन फॉर्म भर के घर में बैठे हुए हैं। तो बीएलओज़ के ऊपर एक और बहुत बड़ी एक प्रेशर आ गया है, पहले से काम का प्रेशर था। दूसरी बात यह है कि विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता रहा है कि एसआईआर के नाम पे एनआरसी हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप खुले छोड़ देंगे ऐसे, इस प्रक्रिया को बहुत ही पारदर्शी होने की जरूरत है, ताकि सरकार को ये चाहिए कि उसके ऊपर आरोप भी ना लग पाए और जनता का नुकसान भी ना हो पाए। विपक्ष जिस तरीके सवाल उठाता रहा है, तो उसमें अखिलेश यादव ने कुछ पीडीए कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल किया कि आप लोग जाके देखें कि जो एसआईआर हो रहा है क्या वो पारदर्शी तरीके से हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। और उन कार्यकर्ताओं ने जब जमीन पे जाके सारी प्रक्रिया को समझने की कोशिश की, तब उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी तो हो रही है। और यही खुलासा अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने किया है कि जिस तरीके की गड़बड़ी चल रही है, उस गड़बड़ी का ही नतीजा है कि ये 4 करोड़ लोग जो है लापता हैं, फॉर्म नहीं मिल पा रहे हैं, ये लोग एसआईआर में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार की है कि इसको बहुत ही पारदर्शी तरीके से इसको पूरी तरीके से इसको पूरा किया जाए, ताकि जो 4 करोड़ लोग हैं, अभी मेरे बहुत सारे जानने में ऐसे लोग हैं जो वोटर लिस्ट में पहले उनका नाम रहा है, लेकिन इस बार उनका एसआईआर फॉर्म में उनका नाम नहीं है, उनका नाम कट गया है, वजह नहीं पता है कि क्यों कट गया है। तो ऐसे लोगों को शामिल करने की बहुत ज़रूरत है। अगर नहीं वो शामिल हो पाते हैं तो निश्चित रूप से ये एसआईआर प्रक्रिया एक तरीके से इसमें बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादती हो जाएगी। अच्छा, 4 करोड़ लोग लापता हैं, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि अचानक से 16 करोड़ मतदाता में से 4 करोड़ कम हो जाए, 12 करोड़ ही एसआईआर फॉर्म भरने के लिए आगे आए? देखिए, ग्राउंड लेवल पे मुझे जो समझ में आता है, 2 चीज़ें मैंने जो देखी, मैं एक विपक्ष का एक आरोप है, और विपक्ष का आरोप ये है कि सरकार जो है बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहां पे उनको वोट कम मिला चुनाव में, या जिन लोगों ने बीजेपी को वोट कम दिया, वहां पे जानबूझकर वोट काट रही है और उन्हीं लोगों के नाम वहां से कट गए हैं। तो एक तो ये विपक्ष का आरोप है और इस पे मुझे लगता है गहन मंथन की जरूरत है, क्या वाकई में ऐसा है या नहीं है। दूसरा ये है कि बहुत सारे गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म ले लिया है, अभी तक भरा नहीं है, या फॉर्म भर लिया है उसको घर में रखे हुए हैं और उसको जाके जमा नहीं किया है। अब ये जिम्मेदारी जो लोगों की है उसको अब बीएलओ निभाएंगे कि वो जाके ढूंढें कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया ही जो है बहुत सुचारू रूप से सही ढंग से नहीं है। अगर ये प्रक्रिया
थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से होती और इसका कोई दूसरा विकल्प किया गया होता कि इसमें ना लोगों को, जनता को परेशानी होती, ना बीएलओज को परेशानी होती और ना कोई इस तरीके आरोप लग पाते, तो शायद ये प्रक्रिया और पारदर्शी होती। कहीं ना कहीं प्रक्रिया बहुत पारदर्शी नहीं है, इसको और पारदर्शी होने की जरूरत है। क्या लगता है वाकई में एसआईआर के जरिए लोगों के नाम काटे गए हैं? देखिए, जिस तरीके का आरोप खुलेआम अखिलेश यादव ने लगाया है, तो निश्चित रूप से अगर किसी पार्टी का मुखिया अगर इस तरीके के आरोप लगा रहा है, वो भी एक जिम्मेदार मुखिया इस तरीके के आरोप लगा रहा है जो कि खुद कभी प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रहा है, तो मुझे लगता है ऐसे आरोपों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इन आरोपों को सिर्फ ये कह देना कि विपक्ष ने कहा है, विपक्ष का काम ही है विरोध करना, इनसे काम नहीं चलेगा। आपको विपक्ष को भी जवाब देना होगा और इन आरोपों की जांच करनी होगी और निष्पक्ष जांच करनी होगी कि क्या आरोप सही है, और अगर आप आरोप लग रहे हैं तो चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, इसको टालने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीएम योगी ने भी तो इसको लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ लोग गायब हो गए, तो कहां हो गए? इसको लेकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि जमीनी स्तर पर जाइए, देखिए कि लोग क्यों नहीं फॉर्म भर रहे हैं। देखिए, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से ज्यादा जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी है और जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उन लोगों की भी है। जिस प्रक्रिया के लिए जो अधिकारी नियुक्त हुए हैं, इस प्रक्रिया के लिए निचले लेवल पे जो अधिकारी हैं, उनको भी इस प्रक्रिया पे उनकी जवाबदेही तय होने की जरूरत है। अगर ये प्रक्रिया धांधली होती, मान लीजिए मुख्यमंत्री ये चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अगर अधिकारीगण किसी प्रेशर में आके या किसी विचारधारा से प्रेरित होकर कोई गड़बड़ी कर रहे हैं, तो जवाबदेही तो उनकी भी तय होनी चाहिए ना। कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रक्रिया में बलि का बकरा जो है वो सिर्फ बीएलओ बन के रह जाए। तो जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं उनकी भी जवाबदेही यहाँ पे तय होनी जरूरी है। बिल्कुल जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 16 करोड़ मतदाताओं में से 4 करोड़ अचानक गायब हो जाते हैं, एसआईआर का फॉर्म नहीं भरते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है चुनाव आयोग के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो इस प्रक्रिया में शामिल हैं। फिलहाल आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर हाजिर रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।